नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं ज़करिया 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। मां बेटी को 45 बार चाकू से गोदा 2 लाख नहीं देने पर मौसेरे भाई ने की हत्या। बदायूं में मां बेटी की हत्या का खुलासा हो गया है। हत्यारा युवती का मौसेरा भाई निकला। उसने मौसेरी बहन से 2 लाख रुपए उधार मांगे थे। मना करने पर वो गुस्से में था। उसने अपनी मौसी के घर में चोरी की योजना बनाई, लेकिन सफल नहीं हो सका। मां बेटी ने आरोपी को चोरी करते देख लिया, इसलिए उन्हें मार डाला था। आरोपी ने मौसी पर 22 बार और बहन पर 23 बार चाकू से हमला किया था। दोनों के शरीर चाकू के हमले से छलनी हो गए थे। पुलिस ने मुख्य आरोपी के 2 सगे भाइयों को भी पकड़ा है। इन लोगों को कत्ल वाली रात में ही सच्चाई का पता लग गया था, लेकिन वो अपने भाई को बचाने में लगे रहे। एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश सिंह ने पुलिस लाइन में तीनों आरोपियों को मीडिया के सामने पेश करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया। मामला दातागंज कोतवाली क्षेत्र के वीरमपुर गांव का है। 14 अगस्त को गांव की रहने वाली शांति देवी 75 और उनकी बेटी जयंती 32 की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। दोनों का शव घर में खून से लथपथ मिले थे। परिजनों ने वजीरगंज थाना क्षेत्र के गांव रोहटा निवासी संजीव, पिंकू, सुरेंद्र सिंह, प्रदीप सिंह, कव्वाली और भांजे चित्री थाना हजरतपुर निवासी विपिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। परिजनों को शक था कि जयंती का रोहटा गांव में जमीन बेचने को लेकर संजीव से विवाद हो गया था। इसी कारण हत्या कराई गई। वहीं विपिन खुद को चश्मदीद बता रहा था। परिजनों ने उसे भी नामजद किया था। परिजनों को शक था कि विपिन हत्या करने वालों से मिला हुआ है। इसके बाद पुलिस ने विपिन को हिरासत में लेकर पूछताछ की। एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश सिंह ने बताया, पूछताछ में विपिन बार बार अपना बयान बदल रहा था। कभी कहता कि उसने एक कातिल को घर से निकलते देखा तो कभी उनकी संख्या घटाता या बढ़ाता था। वहीं उसके भाइयों अवनीश व विमल से पूछताछ की गई तो उन्होंने ये कबूला कि हत्या विपिन ने ही की है। वारदात को अंजाम देने के बाद उसने खुद ये बात घर आकर कही थी। उसके हाथ और कपड़ों पर खून लगा था। धान के खेत में पानी लग रहा था। वहीं उसके हाथ व कपड़े धुलवा दिए। वारदात में यूज किया चाकू भी वहीं फिंकवा दिया। जयंती के दोनों मोबाइल भी आरोपी ले आया था, वो भी वहीं फेंक दिए गए थे। पुलिस ने ये सामान बरामद कर लिया है। बाद में विपिन ने भी पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। विपिन ने पिछले दिनों मौसेरी बहन जयंती से 2 लाख रुपए उधार मांगे थे, ताकि मझले भाई की शादी कर सके। जयंती ने रुपए देने से इनकार कर दिया था। ऐसे में उसने घर में घुसकर चोरी की योजना बनाई। वहां आहट पाकर जयंती जाग गई तो आरोपी ने छुरे से उस पर प्रहार किए। जयंती को 23 बार चाकू मारा तो उसकी मां को 22 बार। एसएसपी ने बताया, गांव वालों ने बताया, पिछले दिनों विपिन की मां की हत्या हुई थी तो अंतिम संस्कार के दौरान उसने जलती चिता से शव का हाथ निकालकर उसे अपने दांतों से चबा डाला था। इसी सिरफिरेपन की आदत के कारण उसने जयंती से रंजिश मान ली और हत्या कर डाली। चूंकि इन दिनों रात में चोरों की आवाजाही की सूचनाएं हैं, इसीलिए वह छुरी साथ में रखकर सोता था। एक आरोपी संजीव की तस्वीरें सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता के साथ वायरल हो रही हैं। ऐसे में लोग इस मामले को राजनीतिक संरक्षण के नजरिए से भी देख रहे हैं। वहीं एसएसपी का कहना है कि संजीव ने मृतका की जमीन खरीदी थी। अभी तक विपिन ही कातिल निकला है। संजीव समेत अन्य नामजदों को लेकर जांच जारी है। उनकी संलिप्तता निकली तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सर, आज ये डबल मर्डर का ये खुलासा हुआ है जो दातागंज में ये 14/15 की रात में मां और बेटी की गांव वीरमपुर थाना दातागंज में हत्या की गई थी। इस हत्या में उनके जो बेटा था संजू के द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें 6 लोगों को का नाम दिया था। उन सभी को तस्दीक करते हुए 4 टीमें गठित की गई। चारों टीमों द्वारा लगातार प्रयास करते हुए अंत में निष्कर्ष ये निकला कि उनकी मौसी का जो लड़का विपिन नाम का है उसके द्वारा ये हत्या कारित की गई। और इसमें मोटिव ये था कि 2 लाख रुपए इसको अपने भाई की शादी के लिए चाहिए था और जयंती देवी द्वारा ज़मीन बेची गई थी। इसको लगा ये पैसा दे देंगी। भाइयों ने भी मना कर दिया और इसके जयंती देवी से
ये प्राप्त करने की कोशिश किया लेकिन नहीं मिला। उसी में ये दीवार फांद कर गया और अंदर जाकर इन पर बाकायदे हाथापाई भी हुई जयंती देवी से, और माता की उनकी उम्र 75 साल थी। उनको चाकुओं से मारा। उसके बाद जो है माता जी जब जग गई तो माता जी को भी मारा चाकुओं से गोद करके। जिस चाकू का इस्तेमाल किया आला कत्ल का वो बरामद हो गया है। और उनकी दोनों जो मोबाइल थी वो इसके जो दो भाई हैं उन्होंने साक्ष्य ये बन जाता छिपा दिए थे, जो बाद में बरामद हुआ। उन दोनों भाइयों को भी इसमें जेल भेजा जा रहा है। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ज़करिया 24 न्यूज़।